So, hello everyone. Chapter 2 Biological Classification. लास्ट वीडियो में हमने किया था 2.1 में हमने किया था मोनेरा. ठीक है, मोनेरा क्या था? इट वाज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, किंगडम मोनेरा जो है वो एक बैक्टीरियल, आप उसको किंगडम कह सकते हो क्योंकि उसके जो सोल मेंबर्स होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं, राइट. किंगडम प्रोटिस्टा जो है इट एक्ट्स लाइक अ काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक की तरह, आप इसको याद कर सकते हो. ठीक है, कनेक्टिंग लिंक की तरह कैसे? क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इसमें होते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकारियोट्स. ठीक है, इसमें आपके होते हैं यूनिसेलुलर यूकारियोट्स ऑर्गेनिज्म. तो इसमें पॉइंट क्या है, कनेक्ट कहाँ से करता है? यूनिसेलुलर जो है वो मोनेरन्स होते हैं. जो मोनेरन्स होते हैं, जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स होते हैं, वो सभी के सभी यूनिसेलुलर होते हैं. और जो आपके हायर किंगडम है, कौन कौन से? किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमलिया, जो आपके हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं? वो सारे आपके यूकारियोट्स होते हैं. तो ऑल द सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स आपके कौन कौन से होते हैं इसमें? इसमें आपके होते हैं सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स. दे आर प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है. इस चीज को आप कैसे समझे कि बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है? अब देखो, क्योंकि ये किंगडम जो है वो यूकारियोट्स का है, यूकारियोटिक सेल्स हैं इसमें. तो अगर किसी यूकारियोटिक सिंगल सेल के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस होता हो और क्लोरोफिल ए प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो आपका एज अ प्लांट एक्ट कर सकता है, राइट. व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो सकता है, वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट हो सकता है, राइट. तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए इनकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and the protozoans under the kingdom Protista. ठीक है, दोबारा देख लो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ दोबारा से क्या क्या ग्रुप्स हम इसमें पढ़ेंगे. हम इसमें पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. ठीक है, ये 5 ऐसे ग्रुप्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक कौन से होते हैं? जो आपके वाटर के अंदर रहते हैं. ठीक है, तो जो आपके प्रोटिस्टेंस होते हैं वो प्राइमरीली जो है एक्वेटिक होते हैं, मेनली एक्वेटिक होते हैं. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस. ठीक है, तो जो आपका प्रोटिस्टा ग्रुप है वो आपका लिंक की तरह काम करता है. बीइंग यूकारियोट्स, the protestant cell body contain a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. ठीक है, यूकारियोट होने का सबसे एक जो स्पेशल फीचर है, जो एग्जैक्ट फीचर है पर्टिकुलर, वो क्या चीज है कि आपके पास वेल डिफाइंड जो है वो न्यूक्लियस होता है. ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आपके अंदर जो सेल है, जो सेल के अंदर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं. ठीक है, तो ये दो चीज जो है वो आपको ध्यान देनी है कि यूकारियोटिक सेल का मतलब है कि उसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है. सम हैव फ्लैजेला और सीलिया. अब जो प्रोटिस्टेंस जो मूवमेंट करते हैं, उनके पास मूवमेंट के लिए 2 टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? एक होता है फ्लैजेला. ठीक है, फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला आपका होता है फिश, टेल लाइक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और सीलिया क्या होता है? सीलिया कंपैरेटिवली छोटा होता है. ठीक है, सीलियाज आर स्मॉलर देन द फ्लैजेला. ठीक है, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग कॉल्ड सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. तो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन की हेल्प से ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं. किस तरीके से? सेक्सुअली भी करते हैं और असेक्सुअली भी करते हैं. ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक जो पॉइंट क्लियर नहीं हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल देना. ठीक है, जो आपको क्लियर नहीं हो. ठीक है, उस पर देन हम दोबारा वीडियो बना सकते हैं, राइट. उसके बाद नेक्स्ट जो हम फर्स्ट ग्रुप करोगे वो है आपका क्राइसोफाइट्स का. ठीक है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा, जिसको हम डेस्मिड्स कहते हैं. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना. जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उसमें आपके डायटम्स इंक्लूड होते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन एनवायरमेंट. ठीक है,
जो आपके डायटम्स हैं और जो आपके गोल्डन एल्गा जो डेस्मिड्स हैं वो आपके फ्रेश वाटर में भी, फ्रेश वाटर का मतलब है आपका रिवर, ठीक है, रिवर में भी मिलते हैं, और मराइन का मतलब है कि आपका ओशियन में भी मिलते हैं, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट्स, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी बहुत छोटे होते हैं, एंड दे फ्लोट पैसिवली, पैसिवली का क्या मतलब है कि ये बस फ्लो करते जाते हैं, जो भी वाटर करंट, जैसा भी वाटर करंट है उसमें ही ये उसी के अकॉर्डिंग फ्लो कर लेते हैं, ठीक है, गो विद द फ्लो वाली चीज होती है, ठीक है, और इन्हीं को हम प्लैंकटॉन्स कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, प्लैंकटॉन्स। और एक इंपॉर्टेंट बात पता है कि जितना भी ऑक्सीजन जनरेट होता है ना, वो ट्रीज से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ओशन में जनरेट होता है, और यही प्लैंकटॉन्स हैं जो काम करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, राइट, तो जितना भी ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है ट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आपका ओशन से जो है वो रिलीज होता है। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है, डायटम्स में जो सेल वॉल है वो दो ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। आपने सोप बॉक्स देखा है कैसा होता है, ऐसा, और उसके ऊपर ऐसी ये कवरिंग होती है, ठीक है, तो जो डायटम्स हैं वो इस तरीके की सेल वॉल रखते हैं, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ये पॉइंट बहुत याद रखने का है, क्या कि जो सेल वॉल्स होती हैं वो सिलिका की बनी होती है, किनकी, डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से बनती है, राइट। अगर वो सिलिका से बनती है तो यहाँ मेंशन इन्होंने किया है कि जो सेल वॉल है वो कैसी है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होती। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat। जहां पर भी आपको डायटम्स की बहुत बहुत सारी अमाउंट मिलेगी ना, जहां पे बहुत सारे डायटम्स रह रहे होंगे, वहां पर सेल वॉल डिपोजिट हो जाती है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिबल तो है नहीं, ठीक है, तो वो डिपॉजिट हो जाती है, और इसी एक्यूमुलेशन को ओवर द बिलियन ऑफ ईयर हम कहते हैं डाई एटोमस अर्थ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायटेमेशियस अर्थ, ठीक है। तो ये आपकी डायटेमेशियस अर्थ होती है जो आपकी किससे बनती है, जो आपकी बनती है डाई एटम्स की, डेड डाई एटम्स की सेल वॉल की एक्यूमुलेशन से। और ये पॉइंट याद रखना, ये नीट में भी पूछा जाता है, राइट, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज डायटेमेशियस अर्थ, ठीक है। बीइंग ग्रिटी, this soil is used in polishing and filtration of soil and syrup। ग्रिटी का क्या मतलब होता है, थोड़ा दानेदार, ठीक है, तो ये जो सॉइल है, क्योंकि ये सेल वॉल से बनी है, सिलिकॉन सेल वॉल से बनी है, और मिट्टी जो है, जो सॉइल होती है वो एक्चुअली सिलिका से ही बनती है, ठीक है, सिलिका सॉइल का एक बहुत मेन कंपोनेंट होता है। तो ग्रिटी होने की वजह से, दानेदार होने की वजह से, दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ये लाइंस प्लीज हाईलाइट कर लो अपनी बुक में कि जो डायटम्स हैं वो ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट। इन दोनों टॉपिक्स में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, होने तो नहीं चाहिए वैसे, पर ठीक है, राइट। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप हम पढ़ेंगे वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है डाइनोफ्लैजिलेट्स का। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन, मरीन का मतलब मैं दोबारा बता रही हूँ, वो ऑर्गेनिज्म जो ओशियन में रहते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ये अपना खाना इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज कर कर उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ठीक है, इनका अलग अलग कलर होता है डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ठीक है, इनकी सेल में कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है ये उस चीज के ऊपर बेस्ड होता है। द सेल वॉल हैज स्टिल सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ठीक है, इनके दो फ्लैजिला होते हैं, one lies longitudinally and the other is the transversely in a furrow between the plates। अब देखो इसमें हमने बोला कि दो प्लेट्स होती है ना, ये एक प्लेट हो गई, ये वाली दूसरी प्लेट हो गई, एक जो आपका फ्लैजिला है
वो अंदर से यहां से यूं निकल के आएगा और एक फ्लैजिला यहां से होता है, ठीक है। तो मोस्टली दो फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है जो प्लेट्स के बीच से निकलता है और दूसरा लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। वेरी ऑफन द रेड डाइनोफ्लैजुलेट, जिनका एग्जांपल है गोनियोलेक्स, ठीक है, दे अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, रेड टाइड्स। अगर आप में से किसी ने रेड टाइड्स का या ब्लू टाइड्स का नाम सुना हो ना, प्लीज गूगल पे सर्च करना, ठीक है, ये आपको मिलेंगी, रेड टाइड्स और ब्लू टाइड्स होती हैं, ठीक है। इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे गोनियोलेक्स जो है वो रेड टाइड कोज करता है, तो ये इतनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये टाइड्स को जो है रेड कलर का या ब्लू कलर का, जो भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कलर है, उस तरीके का शो करते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। अब इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इतने सारे माइक्रोब्स ये हैं, और ये माइक्रोब्स टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अगर इतने सारे माइक्रोब्स टॉक्सिन रिलीज करेंगे तो ये दूसरे मरीन एनिमल्स को किल करने तक की भी पोटेंशियल रखते हैं, राइट। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स, आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं होते, बस इनके पॉइंट्स बना के जरूर लिख लेना जब आप रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे, थर्ड है इनमें यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर होता है खड़ा पानी, जिसको हम बोलते हैं ना, जो पानी मूव नहीं करता, उसको हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब है अगेन जो आपका रिवर का वाटर है, या जो आपका रेन से जो वाटर आपका कलेक्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। तो जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का एग्जांपल आपका लेक हो सकता है, ठीक है, आपके पॉन्ड हो सकते हैं, ये आपके स्टैग्नेंट वाटर होते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ठीक है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह इनके अंदर पेलिकल होता है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो इनकी बॉडी में सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की जो है लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। और पेलिकल का काम क्या होता है, पेलिकल इनको फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके दो फ्लैजिला होते हैं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्लैजिला जो है वो इसका शॉर्ट है, और ये फ्लैजिला जो आप देख रहे हैं इसका लॉन्ग है, ठीक है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, जो आपके यूग्लेनॉइड्स होते हैं वो आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद रखना, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कंडीशन में, क्या कंडीशन है कि सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। एंड व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, यानी जब इनको सनलाइट नहीं मिलती, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। बहुत ध्यान से इस चीज को सुनो यहाँ पर, कि जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो कंडीशनल फोटोसिंथेटिक्स होते हैं, ठीक है। कंडीशनल फोटोसिंथेटिक यानी वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन उनकी फोटोसिंथेसिस की आपकी एक कंडीशन है, क्या, कि जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ही वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब उनको सनलाइट का डिप्राइव हो जाएगा, जब सनलाइट नहीं मिलेगी, दे विल बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। ये बाकी स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रे करके, उनको प्रिडेट करके देन हेटेरोट्रॉप्स की तरह एक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, राइट। ये चीज बहुत ध्यान रखना, जो आपका युग्लिना होता है, ठीक है, ये आपको युग्लिना का एग्जांपल दिया हुआ है, युग्लिना है जैसे यूग्लिनॉइड्स, इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है ना, जो कंपोनेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, तो ये हायर प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं वो ही आपको यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं।
सो आई होप आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप जो हम देखेंगे, नेक्स्ट ग्रुप है आपका स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, आप देखोगे कि प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन है। ठीक है, सेप्रोफिटिक कौन होते हैं? जो आपके डेड और डिकेड मटेरियल पर काम करते हैं, उन पर फीड करते हैं। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स अलोंग decaying twigs and leaves engulfing organic material। ठीक है, ये twigs और leaves पर जो है फीड करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये प्लीज याद रखना, यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम की बात हो रही है वो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स का एग्रीगेशन है। ठीक है, इस चैप्टर में प्रोटिस्टा में जो स्लाइम इसकी प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है हम किसको बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड जो है, स्लाइम मोल्ड जो है उनकी एग्रीगेशन को हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक पैरासाइट भी होता है ना प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, तो ये वो वाला पैरासाइट नहीं है, ये एग्रीगेशन है स्लाइम मोल्ड्स की, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, तो जो आपका एग्रीगेशन बनता है ये बहुत दूर तक, सेवरल फीट तक फैल सकता है। During unfavorable conditions, the plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores at their tips। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो रिप्रोड्यूस करने के लिए और खुद को बचाने के लिए ये प्लाज्मोडियम जो है वो डिफरेंशिएट कर जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज को बनाता है जिनकी टिप्स पर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स का क्या काम होता है कि स्पोर्स ओवर द टाइम जो है वो उड़ जाएंगे एंड देन जहां गिरेंगे वहां पर ग्रो कर जाएंगे। सो एज अ रिप्रोडक्शन के लिए भी ये यूज होते हैं। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स। इनकी स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती हैं। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती ये स्पोर्स सर्वाइव करते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा, इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ग्रो कर जाएंगे। दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट्स, यानी एयर के थ्रू, जो एयर करंट्स होती है आपकी, विंड्स होती हैं, विंड्स के थ्रू जो है ये ट्रैवल कर जाते हैं, ये डिस्पर्स कर जाते हैं, जहां भी गिरेंगे वहां पर ये फर्दर ग्रो कर जाते हैं। आई होप ये फोर्थ पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट ओके, एंड जो लास्ट ग्रुप हमारे पास है अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा वो है प्रोटोजोअन्स का। ठीक है, प्रोटोजोअन्स होते क्या है? ऑल द प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लीव एज प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स। ठीक है, या तो वो एज प्रीडेटर्स काम करते हैं। प्रीडेटर्स और पैरासाइट में फर्क क्या होता है? प्रीडेटर्स होते हैं शिकारी। ठीक है, पैरासाइट होते हैं जो दूसरों का खून चूसते हैं टेक्निकली, जो और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लीव करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटोजोअन्स हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जितने भी प्रोटोजोअन्स आपको मिलेंगे वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ठीक है, हम मानते हैं कि जो प्रोटोजोअन्स हैं वो एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। एंड देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। ठीक है, प्रोटोजोअन्स के हमारे पास 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, मैं दिखाती हूँ कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान दे लो। ठीक है, एक होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, सेकेंड होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, थर्ड होते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, और फोर्थ होते हैं आपके स्पोरोजोन्स। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स हैं आपके, किसके हैं ये 4 ग्रुप्स? ये 4 ग्रुप्स हैं आपके प्रोटोजोअन्स के। अब अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स कौन से होते हैं? ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर। ठीक है, सी वाटर और मॉइस्ट सोइल। ठीक है, फ्रेश वाटर कौन सा होता है? मैंने बताया था जो आपका रेन वाटर होता है। ठीक है, सी वाटर आपको पता है, मॉइस्ट सोइल जो गीली नमी वाली सोइल होती है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया, जब मैंने आपको मोनेरा कराया था, जब मैंने आपको बताया था कि यू का मतलब बायो में होता है ट्रू। ठीक है, और सूडो का मतलब होता है हमारे पास फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या वर्ड देखा? सूडोपोडिया। ठीक है, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब आपके फीट। ठीक है, तो
तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, ये मूव करते हैं, ठीक है, और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं किसकी हेल्प से, बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फीट एज एन अमीबा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ऑलरेडी कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल आपका अमीबा है, ठीक है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, जो आपके मरीन फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर सिलिका शेल्स होती हैं। Some of them such as Entamoeba are parasites, ठीक है। हमने यहाँ देखा था कि जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो आपके प्रोटोजोन्स है वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो प्रीडेटर्स भी होते हैं और वो पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो आपके एंटामीबा है वो आपके पैरासाइट्स होते हैं, अमीबोइड आपके क्या होते हैं, अमीबोइड्स आपके ये प्रीडेटर्स होते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। एंड जो सेकंड ग्रुप हम आपका करेंगे वो है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। सेकंड ग्रुप है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, इसमें आपके प्रीडेटर्स नहीं होते, या तो आपके फ्री लिविंग्स होते हैं या फिर आपके पैरासाइट्स होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके अंदर बहुत लंबी सी फ्लैजिला होती है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म होती है वो डिजीज करती हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल इसका ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। थर्ड ग्रुप है इसका सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, या आपके एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, ठीक है। फ्लैजिला और सिलिया में डिफरेंस हमने देखा था ना, फ्लैजिला आपके जो है टेल लाइक लंबे होते हैं, सिलिया आपके छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनमें बहुत सारे सिलियाज होते हैं एंड एज अ रिजल्ट ये बहुत एक्टिवली मूव करते हैं। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। एक जो है इनके अंदर क्या होती है, एक गलेट होता है, कैविटी होती है जो बाहर की तरफ जो है खुलती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलेट, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो यहाँ से ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, तो जो ये सीलियां हैं ये इस तरीके से एक्ट करती हैं कि ये पानी के साथ साथ फूड को भी जो है गलत के अंदर डालती है। उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है, ये आपका पैरामीशियम ही दिखाया हुआ है, तो एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, ठीक है। स्पोरोजोन्स कौन से होते हैं, ये लास्ट ग्रुप है, और प्रोटोजोन्स के बाद जो है आपका किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो जाता है। दिस इंक्लूड डाइवर्स organisms that have an infectious spore like stage in the life cycle, ठीक है। स्पोरोजोन्स में आपके वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं स्पोर्स की स्टेज आती है। द मोस्ट नोटोरियस इज द प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो मलेरियल पैरासाइट होता है, ठीक है, विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा एक चीज जो है याद दिलवा देती हूँ, जो मैंने पिछले पीछे वाले में हमने किया था स्लाइम मोल्ड्स में, कि हमारे पास दो टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं, ठीक है, दो प्लाज्मोडियम्स होते हैं। कौन कौन से, एक प्लाज्मोडियम होता है स्लाइम मोल्ड का एग्रीगेट, ठीक है, जो आपके स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनका जो एग्रीगेट बनता है ना, एक तो हम उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, और दूसरा हम प्लाज्मोडियम किसको कहते हैं, दूसरा होता है आपका एक मलेरियल पैरासाइट जो होता है, मलेरियल पैरासाइट, उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो दो प्लाज्मोडियम आपके सेम किंगडम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड का एग्रीगेट है, और ये वाला जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन में भी कौन सा, आपका स्पोरोजोन, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, दैट्स नाइस। ओके, तो हम एक बार किंगडम प्रोटिस्टा का जो है ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। दिस इज द किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके 5 पार्ट्स होते हैं, 5 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में आते हैं, आपके एग्जांपल है डायटम्स, याद है, ठीक है, जिसकी डायटमेशियस अर्थ बनती है सिलिकॉन सेल वॉल की, राइट।
डाइनोफ्लैजिलेट्स में आपके आते हैं गोनियोलेक्स, ठीक है, गोनियोलेक्स में आपके आती हैं रेड टाइड्स एंड ब्लू टाइड्स जो हमने देखी थी, ठीक है, ये वाले। यूग्लिनोइड्स में आपके आते हैं यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना में जिसमें जिसमें आपके जो है हायर प्लांट वाले क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं, ठीक है, ये यूग्लिना होते हैं। स्लाइम मोल्स में आपका एग्जांपल आते हैं प्लाज्मोडियम का, ठीक है, प्लाज्मोडियम का और पैरामीशियम का, ठीक है, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, ठीक है, ये वाले। और प्रोटोजोन्स में आपके आते हैं अमीबोइड, ठीक है, जिसमें एग्जांपल है आपका अमीबा, ठीक है, फिर है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, और स्पोरोजोन्स में मेन आपके आते हैं प्लाज्मोडियम, कौन से वाला, मलेरियल पैरासाइट, ये बहुत ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है वो आता है आपके प्रोटोजोन्स के अंदर। यहाँ पे आपका जो है किंगडम प्रोटिस्टा खत्म होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक, जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर दो, फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है, तो जब फंगस किंगडम की वीडियो आएगी तो आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।